सर्दी बहुत है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में फिलहाल इसी तरह की गलन वाली सर्दी रहेगी। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है, कैसे आपको अपना ख्याल रखना है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर एम वली। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो हैप्पी न्यू ईयर डॉक्टर साहब, हैप्पी न्यू ईयर, और गुड न्यूज टुडे की तरफ से भी आपको हैप्पी न्यू ईयर, और लोगों का हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी ही रहे। इसके लिए मेरा पहला सवाल आपसे कि सर्दी जब लगती है, हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हमें जुकाम है या खांसी है और हमें ठंड लग गई, लेकिन वो ठंड हमारे शरीर में हड्डियों तक पहुंच गई है और वह एक गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। उसके लक्षण क्या क्या होंगे, बताइए, कैसे पता चलेगा हमें? देखिए, सबसे पहले जब हम गर्म बिस्तर में से या गर्म कपड़े में से ठंडे टॉयलेट की तरफ जाते हैं तो एक्सपोजर होता है। तो सबसे पहला तो एक्सपोजर होगा। उसके बाद समय पर भी ये निर्भर करता है। सुबह और रात को जैसे लोग एल्डरली लोग पेशाब करने जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा सर्दी लग जाती है। उसमें सबसे पहला लक्षण, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग दांत बजते थे, कड़कड़ाती सर्दी, तो वो कट कट दांत बजते थे। तो वो बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है सर्दी से लड़ने का, तो प्रोड्यूस हीट। उसके बाद बदन में ऐठन, सबसे पहला लक्षण इसका सरदर्द भी हो सकता है, छींक आ सकती है उससे पहले, और जुकाम जिसको आप कह रहे हैं बिल्कुल राइटिश हो, वो पहला रिएक्शन होता है नोज की लाइनिंग का, जो पानी बन के निकलता है टू वॉश अवे फ्रॉम एनी एब्नॉक्शियस मटेरियल जो घुस जाता है नाक में सर्दी के साथ। कुछ कण, कुछ पोल्यूशन, कुछ धुआं या कुछ कोई भी पार्टिकल्स, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि इस सर्दी में कौन सी ऐसी, क्योंकि नॉर्मली आजकल तो हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है और कोविड के बाद रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में इस सर्दी किन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना? देखिए, छोटे बच्चों को सबसे पहले सर्दी से बचाना चाहिए। फिर जो इवन एडल्ट्स हैं उनको प्रॉपरली ड्रेस होकर बाहर निकलना चाहिए। तो मैं कभी कभी शादी में देखता हूँ कुछ लेडीज थोड़ा प्रॉपरली ड्रेस नहीं होते हैं, कवर्ड रखना चाहिए, शॉल, कोट, व्हाटएवर जो आपको गर्म रख सके, क्योंकि एक्सपोजर जब होता है उस समय पता ही नहीं लगता है। इसके बाद जो है वो एल्डरली लोग जो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, कुछ एल्डरली बहुत क्लीन एंड थिन होते हैं, उनको भी वेल प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। स्मोकर्स को बहुत जल्दी लंग में इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा एस्थमा के पेशेंट्स और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, और लेडीज में खास तौर से थायराइड की जो फीमेल्स होती है, मेल्स में भी होता है थायराइड, बट खास तौर से जो थायराइड जिन लेडीज को होता है उनको बहुत ज्यादा सर्दी लगने का खतरा बना रहता है। जो लोग कुछ हाइपरटेंशन की दवाएं खाते हैं, एस्थमेटिक होते हैं, या किनको स्टेरॉइड वगैरह चल रहे होते हैं, ये हम लोग बहुत बार बात करते हैं इन ग्रुप्स की, वही सब ग्रुप इसमें भी अवेलेबल है, वैलिड है। लेकिन सबसे खास तौर से मैं ये कहूंगा कि सडन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए। सडन एक्सपोजर से किसी मजबूत से मजबूत इंसान को भी जाड़ा जो है पकड़ सकता है, और एक बार अगर जाड़ा घुस जाता है तो फिर वो करीब 8 से 10 घंटे के बाद फीवर आता है, तो आपको बीच में पता नहीं लगता है कि जाड़ा हो गया। तो ये बहुत जरूरी होता है। और जो भी दवाएं खा रहे लोग, जैसे कि ब्लड प्रेशर की, दमा की, और शुगर वालों को भी कभी कभी ऐसा होता है एक्सपोजर का पता नहीं लगता है, क्योंकि न्यूरोपैथी होती है, उनकी नसें कम सेंस करती हैं। तो ये सब जो कैटेगरीज हैं उनको ये हिदायत है कि वो बहुत सावधान रहें। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, स्पेशली उन लोगों के लिए बताइए जिनका ऑक्सीजन लेवल अप एंड डाउन चल रहा है इस समय, क्योंकि रहता है, उनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना है, और 5 ऐसे टिप्स अगर आप हमें दे पाएं तो सर्दी से बचने के लिए। सबसे पहला टिप तो ये है, एक्साइटमेंट में मॉर्निंग में वॉक करने न जाएं, इवन यंगस्टर्स अवॉइड करें, एल्डरली बिल्कुल न जाएं। दूसरे, खाने में ऐसी चीजें खाएं जो आपकी बॉडी को आराम दे सके। अगर आपके पास केसर अवेलेबल है, जाफरान, तो वो जरूर 1-2 पत्ती दूध में लें। जिनको डायबिटीज नहीं है, गुड़, मूंगफली बहुत हम लोग बचपन में खाते थे, रेवड़ी खाते थे, ये सब अच्छे फूड्स हैं, हाई कैलोरी फूड्स हैं जो जाड़े में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तीसरा, वेल कवर्ड रहें, खासतौर से जिन लोगों के सर में बाल कम है, मेरे भी है, तो टोपी लगाने से बहुत आराम मिलता है। कैप लगाइए, पर कैप लगाइए, अच्छा कैप लगाइए, या नॉर्मल जो भी आप कैप, आप स्टाइलिश कैप लगाइए, सर को कवर रखिए। जो लोग एग खाते हैं, एग खाइए, अच्छे किस्म के एग जो आजकल फॉर्म एग मिल रहे, तो ये सब फूड में, घर पे अगर शुगर नहीं है तो गाजर का हलवा बना के रखिए, वो खाइए। एंजॉय द विंटर्स बट प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड, दैट्स माई मैसेज। तो के साथ हम बाहर नहीं जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, घर में ही रहेंगे, लड़ाई में आलसी बन के लेटे रहेंगे, ये सब नहीं है। विंटर मीन्स एक्टिविटी, यू शुड बी एक्टिव एंड यू शुड बी वार्म एंड यू शुड बी वेल कवर्ड, ये मैसेज है मेरा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर्दी में आप अपना ख्याल रख सकते हैं और जरा सी सावधानी से आप सर्दी से भी बच सकते हैं।